जय भीम साथियों, मैं आपसे एक ख़ास बात करने के लिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। आप सब जानते हैं दलित बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों को पाखंड में फँसा कर रखा जाता है, उन्हें अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है। उनको कभी किसी माता के जाल में फँसा दिया जाता है, कभी किसी बाबा के डेरे तक पहुँचा दिया जाता है और मंदिर मस्जिदों की दौड़ में उन्हें लगा दिया जाता है। इससे हमारे को बहुत सारे नुकसान होते हैं। आप के अंदर एक वैज्ञानिक चेतना नहीं पैदा हो पाती और आप अपने जो मेहनत का पैसा है उसे कई बार अपने बच्चे की शिक्षा की बजाय अपने घर की स्थिति को बेहतर बनाने की जगह आप किसी उस पर खर्च कर रहे होते हैं, जिससे आप गरीबी की दलदल में फंसते चले जाते हैं। अंधविश्वास आपको कई तरह के नुकसान में फंसा सकता है, इसलिए आपको अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। हमें किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें किसी माता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा भला उनसे नहीं होने वाला। हमारे पुरखे कब से ये बात समझा रहे हैं। हमारे पुरखे बताते हैं बी योर ओन लाइट, अपना दीपक स्वयं बनो। आपको किसी ईश्वर को खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, माता रमाई, सावित्री माई, पेरियार, मान्यवर कांशीराम साहेब सब हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भला शिक्षा से होगा, हमारा भला स्कूल और कॉलेज से होगा, ना कि मंदिर और मस्जिद से। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को अपने जहन में बिठाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। आज आप देखिए कि भारत में जिस तरह के हालात हैं, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई स्कूलों को बंद करके मर्ज किया जा रहा है और हमारे बच्चे इसके सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हैं, क्योंकि जो दलित बहुजन समाज के गरीब बच्चे हैं वही सरकारी स्कूलों के भरोसे थे और जो अफोर्ड कर सकता है वो किसी दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को भेज देता है। इसलिए हमारे लिए ये क्रिटिकल वक्त है, हमारे लिए एक निर्णायक वक्त है जो हमको ये संदेश देता है कि आपको किसी भी तरह से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। आप संत गाडगे को देखें, वो कहते थे आपके घर में थाली हो तो उस थाली को बेच दो, हाथ पर खाना रख कर खाओ, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा ज़रूर दो। शिक्षा हमारी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। मेरी नानी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि अगर आपके पास संपत्ति होगी तो उसका बंटवारा हो जाएगा, आपके पास कोई धन होगा तो उसे कोई लूट लेगा, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे ना कोई बांट सकता है और ना कोई लूट सकता है। उस पर डाका नहीं डाला जा सकता, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि शिक्षा पर डाके डाले जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, ज्ञान अर्जित करने ही नहीं दिया जाएगा तो उनका भविष्य अपने आप खराब हो जाएगा। तो हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। हमें देखना होगा कि हमें पाखंड, अंधविश्वास, किसी के डेरे, किसी के बहकावे में आकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना है। आप जाए देखिए कितने मंदिरों में कितनी जगह जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, हमारे लोगों की जान चली जाती है, भीड़ में, भगदड़ में उनकी जान चली जाती है। हमें उससे बचना है। अपने परिवार के जब लोग आपके जाएँ तो उन्हें समझाइए, प्यार से समझाइए। जब आप उनके साथ प्यार से बात करेंगे तो वो मुमकिन है कि आपकी बात सुने। जब आप उन्हें अपमानित करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको आप शब्द कहेंगे तो वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। इसलिए धीरे धीरे ही सही प्यार से उन्हें समझाते रहिए और उनको बताते रहिए कि उनका भला किस चीज़ से होगा, क्योंकि जब उनको ये बात समझ में आ जाएगी तो वो खुद ही इस रास्ते को छोड़ देंगे। तथागत बुद्ध जो हैं, जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए और पूरी दुनिया में उनकी रोशनी चली गई। तो जिस दिन आप जाग जाते हैं उसी दिन सवेरा हो जाता है। जिस दिन आप जाग जाते हैं उसी दिन आप एनलाइटन हो जाते हैं और ये एनलाइटनमेंट आपको हमेशा ज़िंदगी में बेहतर रास्ता दिखाता है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि शिक्षा के महत्व को समझिए। आप किसी भी तरह के पाखंड, अंधविश्वास में ना आएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें बेहतर यूनिवर्सिटी, स्कूल की तरफ लेकर जाने की कोशिश करें, स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें, आप एक्सप्लोर करें कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, भविष्य के जो रोज़गार हैं उसके बारे में बात करें। रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो रही है, तो आगे गुलामी का दौर ना आ जाए, सस्ता लेबर बनकर हम ना रह जाएं। हम इस बात को समझ रहे हैं और हमें ये बात अपने आसपास के लोगों को समझानी होगी। तो शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। ये बात मैं आपको अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से बता रहा हूँ। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।